तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, तुलसी इस संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से दुखिया काटे रोए। आज संसार परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना ये मनुष्य और ये सुनहरा ये प्यारा संसार इस इंसान के लिए परमात्मा ने बना दिया। लेकिन उसके उपरांत भी सरस्वती पूछती हैं ब्रह्मा जी से कि प्रभु आप उदास क्यों हो, आप इतने सैड क्यों हो, आखिर क्या कारण है, जरा कारण तो बता दीजिए। कह रहे कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे पंछी हैं, कितनी सुंदर झीलें हैं, नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, परंतु आप उदास क्यों हैं। इसे सारी रचना करने के उपरांत भी आप उदास। तब ब्रह्मा कहते हैं यही तो अफसोस का कारण है कि जो प्राकृतिक में जो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है इंसान, वही मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वही परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। वास्तव में वो तो मटेरियलिज्म में धंस गया है, उसकी स्पिरिचुअलिटी बाहर नहीं आ पा रही, आत्मज्ञान डेवलप नहीं हो पा रहा, यानी परमात्मा में मेरा बना हुआ इंसान रुचि नहीं ले रहा। आओ संत महात्माओं, तब माँ सरस्वती ने कहा मैं प्रयास करती हूँ। तब आपने संगीत उत्पन्न कर दिया और आज भी संगीत की धुन, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो कहते सारी गाय वहाँ सुनने के लिए आती थी, सारे परिंदे पशु पक्षी एकत्रित हो जाते थे जो कि जंगल में होते थे। इतनी मधुर धुन जो खींचा चला आता था। और ये नाम रखा मोहिनी, जो मोहन के मन को हरने वाली मोहिनी, उस बांसुरी का नाम था मोहिनी। संगीत उत्पन्न कर दिया। अब कुछ व्यक्ति संगीत में आनंद लेने लगा, क्योंकि जब भक्ति भाव आता है तो कुछ भजन भी संगीत नुमा हो जाते हैं। तो माँ सरस्वती ने संगीत पैदा किया। तो आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में परमात्मा ने तो कोई कसर ना छोड़ी, इस संसार को सजावल्ला बनाने के लिए कीमती बना दिया। लेकिन क्या हम खुशहाल हैं? क्या हम संतुष्ट हैं? क्या हम अपने जीवन में हर पल निरंकार के एहसास में रहते हैं? क्या आनंद आता है हमें हर पल या नहीं? या हमें कल परसों की चिंता सताई जा रही है? आओ संत महात्माओं, तो संत महात्मा कह रहे हैं धरती उजाड़ दी है गगन को सजा लिया, मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया। कह रहे हैं आज इंसान ने धरती उजाड़ दी, काय के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। तमिलनाडु में इतना जंगल काटा गया कि जो पशु पक्षी बेघर हो गए, प्राकृतिक वातावरण से मनुष्य खेल रहा है, और इसका खमियाजा कहीं भूकंप के रूप में, कहीं प्राकृतिक आपदा के रूप में इंसान को देखने को मिलता है। फिर हाहाकार इंसान मचाता है। तुम जब किसी के घर को उजाड़ोगे तो तुम्हारे घरों को भी उजाड़ा जाएगा। आओ संत महात्माओं, तो आखिर फिर हम सुकून, हमें खुशहाल क्यों नहीं? एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो परमपिता परमात्मा हैं, इनका एक नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद अर्थात सच्चा आनंद। अब साहब जिसे परमात्मा मिल जाए और फिर वो दुखी हो, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। यदि कोई पारस पथरी पा करके भी सोना ना बना पाए, यानी अपने जीवन को खुशियों से ना भर पाए, तो फिर पारस पथरी की कमी है या जिसके पास है उसकी कमी है? सोचने का विषय है। क्योंकि पारस पथरी तो जितने भी लोहे को टच कर दो, किसी भी धातु को टच कर दो, सोना बना देगी। तो आखिर वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो बनाने वाला है, जिसे ये पारस पथरी मिली, क्या उसने भी इस पारस पथरी का प्रयोग किया? आओ संत महात्माओं, यदि किया तो उसका जीवन खुशहाल हो गया, और यदि नहीं किया तो उसका जीवन जैसा था वैसे के जैसे थे वैसे हो जाओ, तो वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो आज सदगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान रूपी पारस पथरी दे दी। अब सदगुरु कह रहे हैं तू अपने जीवन को खुशहाल कर ले, परिवार के जीवन को खुशहाल कर दे, पड़ोसियों के जीवन को निहाल कर दे। आओ संत महात्माओं,
आज सतगुरु ने हमारा ना खाना बदला, ना पीना बदला, ना पहरावा बदला, ना जाति बदली, ना हमारा वर्ण बदला, अपनी भाषा में हमें ज्ञान प्रकट करा दिया। तो ये सतगुरु की असीम कृपा है। बट क्या मैं उस पारस पत्री का प्रयोग कर रहा हूँ? सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या मैंने उस पारस पत्री का प्रयोग किया अपने जीवन में? या फिर मैं सत्संग में गया, सत्संग में जाने के बाद मैंने भजन भी सुने, विचार भी सुने, और विचार सुनने के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद कुछ एक समूह महात्माओं का बैठा हुआ था और जिक्र करने लगा, साहब इन्होंने तो आज नंबर ही नहीं दिया, इन्होंने तो अपने अपने व्यक्तियों को नंबर दे दिया। अरे ये तो अपने आपे में कुछ गिनते हैं साहब। दूसरे भी कहने लगे, तीसरे वो भी हाँ में हाँ करने लगे। अर्थात वहाँ चुगली चल रही थी, बुराई चल रही थी। अब वो जिस व्यक्ति ने सत्संग सुना वो भी वहाँ पे शामिल हो गया। तो फिर उसका सत्संग करने का लाभ क्या हुआ? आखिर समझते, जो स्टेज पर महात्मा होता है वो समय की कीमत जानते हैं। 2 घंटे का सत्संग है। दास ने भी देखा कुछ महात्मा, क्षमा करना, बहुत विद्वान होते हैं, परंतु क्या होता है वो 10 से 15 मिनट ले जाते हैं, लेकिन आदेश 5 से 6 मिनट का। आओ संत महात्माओं, फिर हमारे गुरुमुखी महात्मा जो बैठे हुए हैं तो फिर उन्हें क्या समय मिलेगा? इस थोड़ा सोचने का विषय है। तो वो ज़्यादा समय ले जाते हैं, उधर उनके नंबर कट जाते हैं। फिर कहते हैं कृपा करो, हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, गलती माफ़ करो। आओ संत महात्मा, हम इशारे को समझें। सतगुरु आखिर हमसे चाहते क्या हैं? सतगुरु कह रहे हैं जो मेरा वचन आ रहा है, एक एक वचन बड़ा अनमोल है, हीरे के समान है। जैसे ब्रह्म ज्ञान पारस रूपी पथरी है, जितना चाहे सिमरन कर लो, सिमरन करके अपने जीवन को खुशहाल बना लो, सत्संग करके जीवन को खुशहाल बना लो, सेवा करके जीवन को खुशहाल बना लो। यदि मन को स्वस्थ करना है, मन को मजबूत बनाना है तो सिमरन करो, शरीर को मजबूत बनाना है तो शरीर से सेवा करो। धन से यदि संपन्न होना चाहते हो तो वो जो चरणों में नमस्कार होती है, पहले 5-10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, अब 10 से बढ़ा के 20 की करना शुरू कर दो। यानी जितनी आपकी काबिलियत है, आप कमाते तो हजारों, लेकिन 10 रुपए की नमस्कार करते हो। आओ संत महात्माओं, ये सोचने का विषय है। आपको संपन्न होना तो अपनी नेक कमाई में से कुछ दान करना होगा, जो कि दीन दुखियों के काम में आएगा, जो कि धर्म की खेती में लगाया जाएगा और आपके जीवन का वो कल्याण कर देगा। आपको वो बीमारियों से, दवाइयों से, भिन्न भिन्न प्रकार की आफतों से बचा के रख देगा। सतगुरु पे विश्वास करके देखो, क्योंकि विश्वास जब तक नहीं करोगे, प्रथम श्रेणी भक्ति की विश्वास है, बेड़ा पार नहीं हो सकता संत महात्माओं। तो यही अरदास, यही विनती कि जब भी सत्संग में जाएं, नफरत से बचें, चुगली से बचें, अपने बर्तन को खाली करके जाएं, क्योंकि भरे हुए गिलास में और पानी नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान समझता है, मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, वास्तव में फिर और ज्ञान नहीं आ सकता। इसलिए हमें सतगुरु के वचनों को सरमाथे से रखना है, संत महात्माओं के एक एक वचनों को अपनाना है और हमें सुनना नहीं, अमल में भी लाना है। तो वास्तव में हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, सतगुरु की कृपा बरसेगी और हमारा जीवन बदल जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।